कौतुकी नारद जी एक बार भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते, प्रभु इतने भक्त हैं आपके, कैसे हिसाब रखते हो? कुछ तो बना रखी होगी आपने डायरी रजिस्टर। भगवान भी आज एकदम मूड में थे, आनंद में थे। भगवान ने कहा, हाँ नारद जी बिल्कुल है, देखोगे आप? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु दिखाइए, मेरी बड़ी इच्छा है देखने की। और नारद जी, इच्छा देखने की, सबसे ज्यादा इच्छा क्या है देखने की? उस लिस्ट में हमारा नाम है कि नहीं, और है तो कहाँ है। तो बड़े उत्सुकता से देवर्षि नारद जी ने उस डायरी को, पन्ना को खोला। भगवान भी बड़े कौतुकी। पहला पन्ना, पहला पेज, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो, और उस पे पहला नाम देवर्षि नारद। नारद जी तो खुश हुए, आहा क्या बात है, आज तो हमारा जीवन बन गया। ठाकुर जी के भक्तों की श्रृंखला में हम प्रथम श्रेणी पर, प्रथम पायदान पे आ गए, इससे बड़ी और श्रेष्ठता क्या होगी। बड़े खुश हुए, सबका देख रहे हैं, सबके नाम है उसमें, ये करते करते अब सबरा पन्ना पलट डाले, सारे पेज पलट डाले, सब भक्तों के नाम थे, पर उसमें एक भक्त का नाम नहीं था, जिसको भगवान का परम दास कहा जाता है, परम सेवक कहा जाता है। सेवकों की गिनती में पहला नाम किसका आता है? श्री हनुमंत लाल। वो नाम नहीं था उसमें। तो नारद जी ने थोड़े से पहले तो आश्चर्यचकित हुए। अब नारद तो नारद जी हैं, थोड़े विनोदी हैं तो भगवत अवतारी, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, भगवान के अवतार, पर कभी कभी आनंद लेते फिरते हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु हम जा रहे हैं, हमने दर्शन कर लिया। भगवान बोले, हाँ जाओ, हमको पता तुम कहाँ जा रहे हो। नारद जी सीधा निकले और खोज चालू करी, हनुमान जी कहाँ हैं। हनुमान जी अपने झांझ मजीरा लेके, करताल लेके संकीर्तन कर रहे थे, नाम संकीर्तन। नारद जी पहुंचे, नारद जी ने प्रणाम किया, हनुमान जी ने प्रणाम किया। कैसे हो प्रभु? बोले बड़े अच्छे, बड़ा आनंद, पर हम आनंद में नहीं है। नारद जी बोले, हमें बड़ा दुख लगा आज। हनुमान जी बोले, नारद जी आपको काय बात का दुख लगा? बोले बता दें? बोले हाँ हाँ बिल्कुल, बताने ही तो आए हो आप, बता दो। भगवान ने एक वही खाता बना रखा है भक्तों का, उसमें सबके नाम है, पर हमको बड़ा देख के दुख लगा हनुमान जी, आपका नाम नहीं है उसमें। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ ये देख करके। हनुमान जी पहले तो मुस्कुराए और फिर मुस्कुरा के नारद जी से बोले कि देवर्षि ये बताओ, एक ही डायरी देखी थी या दूसरी वाली भी देखी थी? नारद जी बोले, अच्छा दूसरी वाली भी है क्या? हनुमान जी ने कहा, हाँ है, आपने देखी नहीं क्या? नारद जी बोले, ना ना रुको रुको, तुरंत वहां से छोड़ के भाग करके फिर गए भगवान के पास। बोले प्रभु आपने दूसरी वाली दिखाई नहीं। भगवान ने कहा, आपने पूछा नहीं, आपने मांगी होती दिखा देते। बोले दिखाइए। दिखाया, पन्ना खोला तो उसमें पहला नाम श्री हनुमान जी का। तो नारद जी ने कौतुकवश पूछा कि प्रभु ये दो किताब क्यों हैं और ये दो में अलग अलग जगह नाम क्यों लिखे हैं? तो भगवान मुस्कुरा के बोले, नारद ये जो पहली डायरी है, पहला ये जो बही खाता किताब है, दस्तावेज है, इसमें उन भक्तों के नाम हैं जो मुझे याद करते हैं, जो मेरा स्मरण करते हैं। और दूसरी वाली डायरी बोले उसमें उन भक्तों के नाम हैं जिनको मैं याद करता हूं, जिनका मैं स्मरण करता हूं। नारद जी समझ गए कि एक बार फिर भगवान ने हमारा अभिमान तोड़ दिया। एक बार पहले तोड़ा था और एक बार आज। समझ गए देवर्षि नारद जी। अब इसका मतलब क्या है, भाव क्या? मैंने पहले कहा शास्त्र नहीं, पर एक संत के भाव की कथा है ये। पर इस भाव से ये समझिए कि अगर भक्त भगवान को भजता है ना, तो भगवान भी भक्त को भजते हैं। भगवान कहता अहम स्मरामि, कोई मेरा स्मरण करता, मैं उसका स्मरण करता हूं।
अब इतने आप और हम समाज के साधारण लोग, हम इतने व्यस्त हैं, हमारे पास दुनिया के हजारों काम है, कथा चलने की भी बोलो तो कहेंगे अरे कहाँ कथा, छोड़ो, सांस लेने की फुर्सत नहीं है, तुमको कथा की पड़ी है। हमारे पास समय नहीं है। ठाकुर जी जिनके ना कोई गृहस्थ के कर्तव्य हैं, ना कोई लेना ना देना, ठाकुर जी अपने समय का उपयोग कैसे करते होंगे, क्या करते होंगे अपने समय में? भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा मैं अपने भक्त का भजन करता हूँ। जब नारद जी गए ना एक बार, ठाकुर जी आंख बंद करके बैठे थे, नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो? बोले ध्यान कर रहा हूँ। बोले प्रभु आपको क्या ध्यान की आवश्यकता पड़ी? आपका ध्यान भक्त करते, आप किसका? बोले मैं भक्तों का करता हूं। सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मोरी, मैं भक्तन को भक्त हमारे। इसलिए अगर जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है ना, तो भैया वैष्णव सेवा परम उपाय। जो भगवान का प्रेमी वैष्णव हो ना, तुम उनकी सेवा करो, उनका भजन करो। ये बात जितनी जल्दी बुद्धि में बैठ जाएगी ना, उतना अच्छा है कि भगवान के जनों को जितना भजेंगे, भगवान के जनों की जितनी सेवा करेंगे, ठाकुर जी उतना जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। आज तुकाराम जी का चरित्र पढ़ते पढ़ते कथा आई सामने। तुकाराम जी का नाम सुना सबने? बड़े अद्भुत संत हैं, महाराष्ट्र वारकरी परंपरा के साधु हैं, संकीर्तन निष्ठ साधु हैं। तुकाराम जी दिन रात वो कीर्तन में डूबे रहते थे। आज भी वारकरी में बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन होता है। तो तुकाराम जी बड़े परम वैष्णव थे, परम वैष्णव। लेकिन इनकी जो धर्म पत्नी थी वो ने थोड़ी सी टेढ़ी थी। तुकाराम जी का भाव उनको पसंद नहीं आता था। क्यों? बोले जब देखो कीर्तन ही करता रहता है, जब देखो मजीरा ही बजाता रहता है। तो इस बात से वो थोड़ा खपा खपा रहती, लड़ती थी तुकाराम जी से। कई बार तो ऐसा हुआ कि गुस्सा में आकर के कोई सामान फेंक दिया, कहते हैं गन्ना मारा फेंक करके तुकाराम जी के सर पे, और गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तुकाराम जी हंसने लगे, हाँ प्रभु बड़ी बुद्धिमान पत्नी दी है तुमने मुझे। बोले इसमें कौन सी बुद्धिमानता है? बोले मैं तब से सोच रहा था कि ये और मैं 2 गन्ना एक खाएंगे कैसे, पर इसने मेरी समस्या का हल कर दिया। बिना सोचे समझे तोड़ दिया, आधा इसका आधा मेरा, लो खाओ, दोनों बैठ करके खाते। तो ऐसे थे तुकाराम जी। तो ये लड़ती रहती। एक बार क्या हुआ, अच्छा तुकाराम जी से तो ये लड़ती थी, पर ये संतों से कुछ नहीं कहती। तुकाराम जी जिन संतों की सेवा करते थे ना, उनसे कुछ नहीं कहती थी। तो क्या हुआ, एक दिन तुकाराम जी गांव से बाहर संकीर्तन मंडली लेके बैठ गए। सुबह से लेके शाम हो गई, इनको भोजन का भी भान नहीं रहा, होश नहीं रहा। तो इनकी पत्नी ने सोचा भूखे प्यासे बैठे, मुझे जाना चाहिए, जा कर के मुझे थोड़ा भोजन प्रसाद पवाना चाहिए। तो लेकर के जा रही, भोजन देने गई, रास्ते में इनके पाँव में कांटा लग गया। अब जैसे पाँव में कांटा लगा, अब बेचारी बड़ी परेशान, निकल नहीं रहा। निकले तब तो आगे भोजन करने जाए। भगवान ने देखा भक्त के भोजन की देर हो रही है और ये यहीं बेचारी लगी पड़ी है। तो भगवान बालक का रूप बना के तुकाराम जी की पत्नी के पास आ गए। बोले ला मैया, मैं तेरे पाँव में ते कांटों निकाल दूँ। बैठ गए नीचे और पाँव से कांटा निकालने लग गए। तो पत्नी ने पूछा बालक से कि बालक तुम कौन हो? तो भगवान ने परिचय दिया, मैं पंढरीनाथ, मैं विट्ठल भगवान। और जैसे इनकी पत्नी ने सुना कि यही विट्ठल हैं, यही पंढरीनाथ, तो पत्थर उठा के मारने भागी। बोले रुक जाओ, मैं तुमको ही ढूंढ रही थी, तुमने मेरे पति को पागल बना रखा है। जब देखो तुम्हारे लिए रोता रहता है, जब देखो तुम्हारे लिए गाता रहता है। इतना कष्ट, तुमको प्रेम करने वालों को इतना कष्ट देते हो, क्या उनका कष्ट दिखता नहीं तुमको? दिन भर वो तो रोते ही रहते हैं, परेशान रहते हैं, गला फाड़ते रहते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं।
और जैसे तुकाराम जी की पत्नी ने ये कहा, भगवान इसी बात पर उनसे रीझ गए। बोले कैसे रीझ गए? बोले ये मेरे भक्त तुकाराम को सुखी देखना चाहती है, इसको कष्ट होता है उसको रोता देख, इसको कष्ट होता है, ये मेरे भक्त को सुखी देखना चाहती है। इसी बात पर भगवान रीझ गए। क्यों? जो मेरे भक्त को सुख देगा, सुखी रखेगा या उसके सुख की कामना करेगा, वो मेरे लिए मेरे भक्त से भी बढ़कर है। उसका कल्याण पहले करूंगा, भक्त का बाद में करूंगा। भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो मेरे भक्तों का भक्त बनता है उसको मैं पहले भवसागर से पार उतारता हूँ।